सोशल मीडिया के ऊपर काम करने वाले यूट्यूबर, इनमें से 45% दगड़ दले हैं। बेटे ये सोशल मीडिया जो है ना, यहाँ पर जो बंदा बिला जवाज बात करता है ना, उसके तो परख उड़ा देने चाहिए और सीसीडी पे काम करेगी। शाही साहब, हम बात कर रहे हैं रजब भट्ट की। सख्ती आई हुई है और अदारों ने बहुत ज्यादा सख्ती कर दी है, अदालतों में उसकी मारकुटाई होती है। क्या कहते हैं, उस दिन कराची में जो वक़्वा हुआ उसके साथ ठीक हुआ है कि नहीं? हमारे पाकिस्तान के अंदर जो है ना, सिर्फ एक जो है ना कम्युनिटी वकला की, ये जो है ना समझने के इनके साथ लड़ना भैंस के आगे बीन बजाने वाली बात है। नदीम नानी वाला जो है उसने रजब भट्ट के ऊपर लेट के मार खाई है। कई वीडियो है जिनमें वो नजर आ रहा है कि नानी वाला उसको छोड़ के नहीं भागा। मियां अली इशफाक साहब ने मौके के ऊपर जो बातें कर दी हैं, कोई माइका लाल ऐसे नहीं कर सकता, वकील करते नहीं है। ये यहाँ पे साफ नजर आ रहा है कि रजब भट्ट जो है उनका छोटा भाई है। भाइयों के खातिर बंदा ब्लो दी बेल्ट भी चले जाता है। रजब जो है ना, उससे मुंह से ऐसी बात, अभी वो देखे उसने चाइना की वो किया बोट वाली लड़की वाली बात, तो वो बात इशू बन गई। मान डोगर को उसके ऊपर थोड़ा रंज होगा किसी बात का, तो बस उसको चाहिए था कैमरे के सामने बात ना करता, लोग इसका इशू बना लेते हैं। जब मेरा और नबिया का मामला चला उसमें तो आप ना बोलें, रजब रजब क्यों आप इतना करते हैं? क्या रजब आपको ज्यादा प्यारा है? लगता है कुछ माल शाल ज्यादा दे दिया रजब ने आप। बेटे इस बात का जवाब आपको मैं जरूर दूंगा। 6 तारीख को रजब की पेशी है अदालत में, लाहौर की कोर्ट में। जी। क्या कहते हैं कि वहाँ पे फिर इसकी मारकुटाई होगी? नहीं बेटे, क्यों होगी मारकुटाई? कुछ भी नहीं होगा। डॉक्टर अफान के मुतालिक एक बात की है नदीम नानी वाले ने। उसने कहा कि डॉक्टर इरफान जो है ना वो सबके राज देता है एनसीसीए में, तो फिर डकी के साथ जो है ना इसके वो और भी लोगों के देता है। जेल पढ़ो, ए मुर्गा तगड़ा है ते ए मुर्गा घट तगड़ा है। ये क्या ऐसे होता है अदारों में? बेटे जाहिर है अदारे जो है वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। डर इस चीज़ से लगता है कि मैं अपने वजन से ज़्यादा कोई बात ना कर दूं जिसको बाद में मैं निभा ना सकूं। आज जो मेरे मेहमान मेरे साथ हैं वो हैं शाहिद चौधरी साहब। लो शाहिद साहब, हम बात कर रहे हैं रजब भट्ट की। सख्ती आई हुई है और अदारों ने बहुत ज़्यादा सख्ती कर दी है, अदालतों में उसकी मारकुटाई होती है। क्या कहते हैं, उस दिन कराची में जो वक़्वा हुआ उसके साथ ठीक हुआ है कि नहीं? इसमें पता है क्या बेटे, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको डिस्कस करना बड़ा ज़रूरी है। जी। इसमें जो है ना मियाँ अली इशफाक, सबसे पहले तो मैं पूरे यानी दुनिया के अंदर जहाँ तक हमारा प्रोग्राम देखा जाता है, मैं लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि मियाँ अली इशफाक जो है ना रजब को क्लाइंट समझ के वहाँ पे नहीं गए। जी। जो मेरी ओपिनियन है, जो मेरी अपनी ज़ाती राय है या जो मैं जानता हूँ, वो चीज़ें जो है ना असल में ये हैं जो मैं पब्लिक से शेयर करने लगा हूँ। रजब भट्ट जो है ना उनका छोटा भाई बना हुआ है और मियाँ अली इशफाक अपना छोटा भाई समझ कर जो है ना वहाँ पे कराची जाते हैं। उन्होंने जो है ना वहाँ पे जाकर अब ये देखे कि रजब के साथ जो वाक़या हुआ ना, अपनी मुद्दईयत में उन्होंने FIR दर्ज करवाई और इस FIR के बाद सुनने में ये आ रहा है, चूँकि वीडियो आपको पता है सोशल मीडिया एक मिनट की जो है बात वो अपलोड कर देते हैं और ये प्रोग्राम्स के जरिए पता लग रहा है कि उन वकला ने जाकर ना मुतलका जो थाना था सिटी कोर्ट, वहाँ पे जाके यानी कि समझ लें कि कानून से तजावज़ करके जो है उन्होंने कुछ ऐसे मामला खड़े किए हैं कि पुलिस उनसे प्रेशर खा गई है और जिसकी वजह से कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आ सकी। मियाँ अली इशफाक को जो है ना उन्होंने अपनी कराची बार में जो है दरख्वास्त दे के सीनियर वकला के कहने पर जो है ना उनको पंजाब बार का जो है ना यानी पाकिस्तान बार लेवल पे जो है उनको बहरहाल मुअत्तल कर दिया गया है और ये मुअत्तली जो है ना इसके खिलाफ मियाँ अली इशफाक डटेंगे, ये आपको मैं बता दूँ, क्योंकि ये कोई नया काम नहीं है कि आप ये कोई स्ट्राइक वाले दिन या हड़ताल वाले वकील साहब पेश हो गए हैं, सारे वकीलों का दाखिला ममनू था। तो मैं 2017 में मेरे ऊपर एक मुकदमा था, तो उस दिन सारे सेशन कोर्ट में हड़ताल थी, भाई बैनर लगे हुए ऑन रिकॉर्ड आप चेक कर सकते हैं। तो मेरे जो जज साहब वो बैठे हुए थे और अकेला ट्रक जो है ना कोटकपुरा जेल जाता है। तो वहाँ से मुझे लेकर आते हैं और जब वो लेने के लिए जाता है ट्रक, तो वहाँ के सुप्रिटेंडेंट जो थे वो कॉल करते हैं, यानी सेशन कोर्ट में कंफर्म करते हैं कि आज तो हड़ताल थी, तो वो अकेला यानी कि मुझे अदालत में बुलाया गया। तो ये होता है, ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। ख्वाजा काशिफ का मर्डर था और ये दुनिया आपको नीचे खुद लिख देगी कि उस दिन हड़ताल थी और मैं अकेला जाकर पेश हुआ था और इसके अलावा 20 वाक़यात हैं। ये कोई ऐसा कोई अजूबा काम नहीं हो गया कि आप ये कहें कि वो पेश हो गए तो कोई बम फट गया, होता रहता है ऐसे। ये एक स्ट्राइक का मतलब ये होता है कि वकीलों को एक ऑर्डर दिया होता है कि आपने पेश नहीं होना, बाकी ये नहीं होता कि उस दिन अगर कोई फैसला होगा तो वो काबिल कबूल नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें थी। अभी मियाँ अली इशफाक जो है वो इंशाअल्लाह ताला अपना मौक़िफ़ भी देंगे और उनका मौक़िफ़ सुने बगैर ये जो ऑर्डर्स हुए हैं ना, ये मेरी नज़र में इतनी तकवीयत नहीं रखते और इनकी इतनी अहमियत नहीं है क्योंकि उनको सुना ही नहीं गया। सबसे पहले उनका मौक़िफ़ लेना तो बनता था ना, ये सूरत हाल है। अच्छा सर, मेरे ख्याल से इनका जब वकील चेंज होगा, ज़ाहिर है ये 6 तारीख को जो लाहौर में पेशी है रजब की, इसमें तो वकील ये साथ नहीं होंगे मेरे ख्याल से। तो क्या रजब ने वकील चेंज कर लिया है? मैं बताता हूँ, अगर मियाँ अली इशफाक पेश ना भी ना हो सके एज ए लॉयर, तो वो उसके साथ भाईबंदी में जाकर पेश हो जाएंगे। ये आपको मैं बता दूँ, वो उनका ताल्लुक क्लाइंट वाला है नहीं। अगर वो क्लाइंट होता है शायद वो इस तरह करते भी ना, उनका भाई है वो, तो ज़ाहिर अगर एक भाई के साथ ऐसा मामला होगा दूसरा भाई तो खड़ा होगा।
ये चीजें जो है ना, ये मैं वो हैं जो मैं ऑडियंस से शेयर कर रहा हूँ। ठीक हो वो गया। फीस के चक्कर में वहाँ पे नहीं गए हुए नहीं गए थे, हुए थे, उनका जाती ताल्लुक मतलब छोटा। फीस वगैरह का कोई रोला नहीं, वो एक प्यार मोहब्बत में एक बेटे भाईचारा में गए हैं। मेरा बेटा, उनका ताल्लुक है इतना बड़ा, वो ताल्लुक के बिना पे वहाँ पे गए, तो भाइयों की खातिर बंदा जाता है, ये चीज़ ही सारी। अच्छा, एक होता है घाट, एक होता है धोबी घाट। ये वकील ने धोबी घाट खोल दिया उसके ऊपर कराची की अदालत में। आपको क्या लगा है? कि मुझे तो देख के बड़ा अफसोस हुआ, बड़े दिल को मेरी तकलीफ हुई। ये है कि ऐसा स्टार नहीं, एज अ इंसानियत एक मतलब एक बंदे को पकड़ के आपने लित्तर परेड कर दी, लित्तर पोला कर दिया, उसको अदमोया कर दिया, और उसके घर वालों पे क्या बीती होगी। अवाम रो पड़ी, औरतें रो पड़ी, बच्चे रो पड़े, एक इंसानियत के नाते। बेटे पता क्या है, हमारे पाकिस्तान के अंदर जो है ना, सिर्फ एक जो है ना कम्युनिटी जी वकला की, जी जी ये जो है ना समझने के, इनके साथ लड़ना, इनके आगे जो है वो समझ लें भैंस के आगे बीन बजाने वाली बात जी। है। इनके जहन में जो भी आ गया ना, इन्होंने कार गुजरना है। जी जी। क्योंकि इनको सबसे बड़ा चीज़ होता है रहनी अदालतों में होता है। तो मैं तो लोगों को यहाँ तक कहता हूँ कि आप किसी वकील के साथ मत लड़ें। अगर किसी वकील का आपने बुरा करना है, सबसे पहले चेक करें उसके घर में कोई और वकील तो नहीं है। ठीक तो हो ये गया। चीज़ें हैं। वकला जो है ना, आज से 30 साल पहले इनका ये हाल होता था, ये किसी को तारुफ उड़ाते थे ना कि हम वकील हैं, तो लोग इनको चाय पिलाते थे। मेरे साथ खुद, मेरे फादर के साथ मेरे साथ एक वाक़या हुआ है। मेरा लस्सी की दहाई की ये बात है, आपको बता रहा हूँ। वो एक दुकानदार थे, उनसे हम सोफ़ों का कपड़ा खरीदने गए हैं। अच्छा। जब मेरे फादर ने तारुफ उड़ाया तो उससे मलाई जो है ना डलवा के तो हमें चाय पिलाई थी। अच्छा। तो अब कोई कह दे कि मैं वकील हूँ, उसको घर किराए पे नहीं मिलता, बैंक उनको गाड़ी नहीं देता। अच्छा, तो ये बात हो गई है, यानी अब वकीलों की वो रिस्पेक्ट नहीं रही पहले वाली। बेटे अब इसका मतलब आप जो मर्जी ले लेंगे, ऐसी बात मैं करूँगा शायद तो साहब यहाँ पे मैं इख्तलाफ करूंगी आपसे। क्या बेटे बताएं आप? काले काले कोट की, व्हाइट कोट की बड़ी अहमियत है शाहिद साहब। बेटे वो है, क्योंकि मेरा सारा खानदान तो वकला है। जी, मेरे जी। बेटे वकील हैं, जी, 2 जी। मेरे बेटे लॉयर हैं, मेरे भाई डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज थे चौधरी नबी अहमद साहब, जी, जी। वालिद साहब मेरे वकील थे, खानदान के और मेंबर भी वकील हैं। तो इसलिए मेरी हमदर्दियाँ वकला के साथ हैं। सही है। लेकिन इस वक्त जो है ना, कुछ ऐसे वाक़यात होते हैं कि जिनकी वजह से जो है ना, इनकी कारकर्दगी या ये कम्युनिटी के ऊपर सवालिया निशान लग जाता है। जी, मैं जी। तो इससे बढ़ के और कुछ नहीं कहूँगा। इनको चाहिए कि ये ऐसा काम करें कि लोग वकला को तनकीद का निशाना ना बनाएं। जिस तरह इनके ऊपर कोई वकील आया तो बंदे को समझ आती है अब यहाँ पे जो है ना किसी की गैर कानूनी एक्टिविटी नहीं चलेगी, बिल्कुल सही तो है। लोगों को एतमाद होना चाहिए कि अब हम महफूज हैं, ये अच्छा बंदा आ गया है। तो बिल्कुल, यहाँ पे जो है ये यंग वकला जो भर्ती हुए हैं, इनमें कुछ ऐसे हैं जो बड़े जज्बाती हैं और पुठे सीधे फैसले कर जाते हैं। तो ये सही बात जो है ना, ये सवालिया निशान है। अच्छा, क्या कहते हैं कि चोरियां भी अदालतों में शुरू हो गई हैं? कहते हैं रजब भट्ट का 3 लाख रुपया चोरी हो गया वहाँ पे। बेटे देखें, वो इल्ज़ाम जो बंदा लगाता है ना, उसको साबित भी करना पड़ता है। जी। अब जाहिर है कि मियां अली इशफाक ने ये FIR कटवाई हुई है, जी, तो इसमें अगर वकला की आपस में बैठ के बैठक के जरिए ये मामला सॉर्ट आउट ना हुआ, तो फिर इसमें देखना है कौन सच्चा था कौन झूठा। ये काम अदारों का है। हमने तो सुनी सुनाई बातें करनी है ना। वो कह रहा है मेरा 3 लाख चला गया, वो कहते हैं हम जो है न्याय देते हैं, हमने कुछ भी नहीं लिया। तो ये चीज़ें तफ्तीश में सामने आएंगी। अब वहाँ पे ऊँट किस करवट बैठता है, ये जी, तफ्तीश के बाद आपसे बात कर सकूँगा। डक्की के टाइम लोग इतना नहीं रोए जितना रजब की मार कुटाई देख के लोग रोए। मैं हकीकतन कह रही हूँ कि मैं जब उठी हूँ, मैंने वीडियो देखी है पहली, मैं खुद हिल गई हूँ। बात ये नहीं है कि रजब के साथ कोई मेरा ताल्लुक है या छोटा भाई है या मेरी उससे कभी मुलाकात भी नहीं हुई, मैं उससे कभी मिली भी नहीं। लेकिन एक बीइंग अ फीमेल, मैंने जब उसको देखा, मैं भी एक माँ हूँ, मेरे दिल को बड़ी तकलीफ हुई शाहिद साहब। बेटे पता क्या है, डकी वाला सीन ना हम लोगों ने देखा नहीं। जी जी। इसका ना दरअसल लोगों ने देख लिया है। तो जाहिर है कि इतनी ऑडियंस 8 मिलियन उसके फॉलोवर हैं, तो उनका दिल तो दुखा होगा ना कि उनके जो है ना चाहने वाले, जाहिर है कोई बंदा किसी को चाहता तो उसको देखता है ना। अगर आप लिटरली एक लोहे की आवाज आती है, होर मार एंड होर मार एंड होर मार, व्हाट इज दिस? ये मतलब कहाँ का इंसाफ है कि चाहे कोई भी है सर जी, अदालतों के पास केस जाता है, अदारों के पास केस जाता है, लोगों के पास किस लिए अदारे और अदालतें? तो मतलब ये तो जाती रंजिश हो गई, जाती क्लैश हो गया। भाई देखें, वकला भी अपने भाई हैं, छोटे भाई हैं, सारों से प्यार मोहब्बत है। लेकिन मैं कहूँगी, वो कहते हैं जी बाहर से कुछ और बंदे थे, हम लोग नहीं थे। बेटे देखें, ये वो बात है ना कि जिसका जवाब हम सिर्फ वो दे सकते हैं जो हमने वीडियोस देखी हैं। जी जी। उस वीडियोस में जो वीडियो अपलोड हुई हैं 2, 4, 5, 10, उनमें वकला जो है ना मारते हुए नजर आ रहे हैं। जी, जी। अब इस बात से तो कोई मुकर नहीं सकता। मुकर ही नहीं सकता। नदीम नानी वाला जो है उसने रजब भट्ट के ऊपर लेट के मार खाई है। जी। कई वीडियोज हैं जिनमें वो नजर आ रहा है कि नानी वाला उसको छोड़ के नहीं भागा। जी, जी। मियां अली इशफाक साहब ने मौके के ऊपर जो बातें कर दी हैं, कोई माइका लाल ऐसे नहीं कर सकता, वकील करते नहीं है। ये यहाँ पे साफ नजर आ रहा है कि रजब भट्ट जो है उनका छोटा भाई है, भाइयों की खातिर बंदा ब्लो दी बेल्ट भी चले जाता है। बिल्कुल तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये बता रही हैं जो हमें नज़र आ रही हैं कि वकला जो है ना, उन्होंने काम स्टार्ट किया।
अब देखना है कि ये काम बंद कैसे होता है और इस काम का एंड क्या होता है। ये बड़ी ज़बरदस्त बात होगी, ये एक नई चीज़ होगी। जिगरी यार और हथियार में क्या फर्क है? क्या नदीम नानी वाले ने हथियार का काम किया या जिगरी यार का काम किया? मैं बताता हूँ, हथियार जो है ना ये धोखा दे जाता जी। है। अगर जिगरी यार होगा ना तो जिगरी कहते हैं जो जिगर के अंदर रहता हो, जी, जी। तो वो धोखा नहीं देता। जी। हथियार जो है ना वो चलती गोली को भी अगली गोली मिस कर देता जी, है। तो जी। जो जिगरी यार होगा ना वो आपको छोड़ के नहीं जाएगा। जिस तरह ये, हालांकि इनका 2 साल पुराना यराना है, जी, जी। नदीम नानी वाले का और रजब का, जी, जी। लेकिन 2 साल के यराने में जितना टाइम उन्होंने एक्सपेंड किया इकट्ठे, जी, मेरा जी। नहीं ख्याल रजब का किसी के साथ इतना टाइम गुजरा होगा। 2 साल ये दिन रात इकट्ठे रहे हुए हैं। तो अब ये ज़रूरी नहीं होता कि 50 साल पुराना आपका दोस्त है, कोई भी कहाँ पर किसी जगह पे भी आपके साथ वफादार हो सकता है। तो जो है ना नदीम नानी वाला, इसने एक तारीख रकम कर दी है और मैंने जितना इसके काम को, इसकी बहादुरी को सराहा है ना, आप यकीन कीजिएगा काबिल तहसीन है ये। बिल्कुल, बात तो आपने बड़ी अच्छी की है। दोस्तों को दोस्तों के साथ मिलकर रहना चाहिए। अच्छा शाहिद साहब, डॉक्टर अफान के मुतल्लिक एक बात की है नदीम नानी वाले ने। उसने कहा कि डॉक्टर इरफान जो है ना वो सबके राज देता है NCCA में। तो फिर डकी के साथ जो है ना इसके वो और भी लोगों के देता है, जी इन्हू पढ़ो, ए मुर्गा तगड़ा है तो ए मुर्गा घट तगड़ा है। ये क्या ऐसे होता है अदारों में? बेटे ज़ाहिर है अदारे जो है वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। अच्छा, उस इन्फॉर्मेशन के ऊपर अपनी जो है रैकी करते हैं, उसके ऊपर होमवर्क करते हैं, फील्डिंग लोगों के लगाते हैं, लोगों का सारा डाटा इकट्ठा करते हैं। तो इसी तरह इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होती है ना। अगर डॉक्टर इरफान के बारे में वो बात कर रहा है नानी वाला, जी। तो वो ज़्यादा कॉम्पिटेंट आदमी है। उसको मैं पहले इतना नहीं, उसको मैं फॉलो करता था, लेकिन जब से मेरी 2-4 10 दफ़ा उसके बाद बात की, मैंने अंदाज़ा लगाया था जीनियस आदमी है, तो वो गलत बात कर ही नहीं सकता। अगर उसने ये बात की है तो ये 110% होगी, उसकी बात झूठी हो ही नहीं सकती। वैसे करना चाहिए डॉक्टर अफान को ऐसा? देखें, ये एक इन्फॉर्मेशन होती है जो मुख्तलिफ तरीके से पुलिस वाले ले लेते हैं। बाद बात ना, मैं डॉक्टर इरफान को नहीं जानता, वही नहीं है वो जो खाने शाने बड़े बनाते हैं, उनकी बात करेंगे जो लंबे लंबे बाल हैं। नहीं, लंबे लंबे बात नहीं है वो। और जिनकी clean बीवी shave है, जिसकी जिनका बीवी पीछे भी डॉक्टर फैमिली है। का बीवी भी डॉक्टर है जिसकी। हाँ हाँ, वो मैंने उनको देखा, उनका पॉडकास्ट था। बात ये है कि जब इन्फॉर्मेशन को बंदा दे रहा होता है ना, तो आपको नहीं पता होता एजेंसियां आपसे किस तरह इन्फॉर्मेशन ले लेती हैं। अच्छा। वो बातों बातों में आपसे बात पूछ लेते हैं, बाद में आपको एहसास भी नहीं होता कि आपने किसी को दे दिया है। लेकिन एजेंसियों वाले जो होते हैं ना, बड़े टेक्निकल तरीके से आपसे सवाल जवाब अच्छा, ये करके बात होती है शाहिद साहब? हाँ होती है बात। ओहो, ये मतलब देखे ना, जरूरी नहीं कि उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी हो। हाँ। आप ये भी कह सकते हैं उन्होंने इन्फॉर्मेशन ले ली हो। हाँ, लोगों को लगता है कि उन्होंने स्पेशल दी, उन्होंने वैसे ही पूछा हो तो अब बात आगे चल पूछो पड़ी बेटे, हो। ऐसे होता है होता है एजेंसियां ऐसे। ले लेती हैं, एजेंसियां बातों बातों में बात को दे लेती हैं। बातों बातों में बात कर 6 तारीख को रजब की पेशी है अदालत में, लाहौर की कोर्ट में। जी, जी। क्या कहते हैं कि वहाँ पे फिर इसकी मार कुटाई होगी? नहीं बेटे, क्यों होगी मार कुटाई? कुछ भी नहीं होगा। हमारे लोग यहाँ तो पे यही कह रहे हैं कि बड़ा खतरा है, रजब की जान को बड़ा खतरा है। और नहीं वकीलों ने ये जो छोड़ना। वाक्य हो गया ना, इस वाक्य से सारे बुकला को भी बड़ा सबक मिला है। अच्छा। कि ये ऐसे जो है वो अबलीला करना, मेरा नहीं ख्याल कि बुकला यहाँ पे इस तरह, वो मियाँ बिलाल वो अच्छे आदमी है, वो दिल का बुरा नहीं है। वो बंदा, इसके बारे में एक बात नाइस क्या आदमी है, हाँ। बता रहा हूँ, वो दिल का साफ बंदा है। कुछ वीडियो अभी वो जो डीफेक नहीं, वो टेक्नोलॉजी, कह रहे हैं कि AI जनरेट वीडियो है। और बेटे अब पता नहीं ये भी है या नहीं, लेकिन बात करने का मतलब ये है वो लेकिन बंदा। शायद सब यहाँ मैं एक बात कहूँगी, मेरा ये इख्तलाफ है, अगर उनकी कोई वीडियो थी, चाहे वो AI जनरेट किसी ने की, नहीं करनी चाहिए। प्राइवेसी को लीक नहीं नहीं करना करनी चाहिए। चाहिए, जो अगर बात है उनकी ना। है भी, जी, जी। एक मिसाल दे रहा हूँ, तो नहीं ऐसी हरकत करनी चाहिए यार। ये तो किसी निजी पर्देदारी जिंदगी है, डालनी चाहिए ना, किसी पर्दा की रखना निजी चाहिए। जिंदगी है। लेकिन निजी लोगों ने ये जिंदगी। मोबाइल टेलीफोन ने क़यामत बर्पा कर दी है। वो बड़ा यानी सोफिस्टिकेटेड आदमी है, बड़ा वाइट कॉलर मुझे आदमी शायद है। सब लगता है कि लोग ताक में बैठे होते हैं कि रजब कोई मुंह से गलत चीज़ निकाले, एवं मजाक में भी निकाले तो हम उसका इशू बना लें। नहीं, असल में पता है क्या, मैं बेटे आपको एक चीज़ होता है, लोग ताक में नहीं होते, उस बेचारे से मौका दिया जाता है। हाँ। रजब जो है ना, उससे मुंह से ऐसी बात, अभी वो देखें उसने चाइना की वो जो किया रोबोट वाली लड़की वाली बात, तो वो बात इशू बन नहीं गई नहीं, है। वो मैं पूछती हूँ ना, ये AI, उसने कहा जी शादी और करेंगे, तो उसने कहा हाँ जी, मैं जो चाइना की रिपोर्ट है ना, AI लड़की जो, क्या कहते हैं उसको शायद और साहब? वो गुड्डियाँ बनी होती है हाँ। प्लास्टिक की ना, उसने कहा कि मैं शादी नहीं करूंगा, वो यानी कि मतलब उसका ये है कि मैं गुड्डी ले आऊंगा। गुड्डी अब ले वो बात जो है ना बुझा, अब ये देखा जाए तो ये मजाक है, मजाक ये किया एक उसने। जोक है। हाँ। कि यानी मैं अपनी बीवी के ऊपर कभी दूसरी, लेकिन अब इसको देखिएगा ये भी तूफान पकड़ जाएगी। तो ये चीज़ें हैं, उसके मुंह से ना कोई जल्दबाजी में कैसी बात, टिपिकल लाहौरिया है ना, दरून शहर का था, तो हम लोग तेज बोलते हैं। तेज बोलते तो हैं, जब बंदा तेज बोलेगा, कोई ना कोई बात गलत निकल जाती है। वो कर किसी और नीयत से रहा होता है, लोग पकड़ किसी पकड़ और किसी साहब और से नीयत से ले, बस ये चीज़ है। अब एयरपोर्ट पे जाता है, वहाँ पे काफ़ी यूट्यूबर होते हैं, सहाफ़ी होते हैं, एंकर भी हैं, तो वो किसी उसके यार ने, दोस्त ने एक सहाफ़ी को कह दिया कि यार तू ठहर जाकर, पता नहीं तू चल, तू कौन है, तो वो उस बात पे अब इशू बन गया। वो मांडो गरस का दोस्त ना, उसने हसन शहबाज को कहा, लेकिन बेटे ये सारा ये छोटी छोटी चीजें होती हैं। छोटी छोटी, मांडोगर इतना बंदा स्ट्रेस में होता है, मांडोगर को उसके ऊपर थोड़ा कोई रंज रंज होगा किसी बात का, जी, जी। तो बस उसको चाहिए था कैमरे के सामने बात ना करता, लोग इसका इशू बना लेते लोग हैं issue कि बना देखे मीडिया को मुंह नहीं लगाया।
और भाई वो सारी चीज़ें हसन भी छोटे भाइयों की तरह मांडोगर बड़ा अच्छा लड़का है, बड़ा डिसेंट है, रजब का बड़ा अच्छा दोस्त है। तो ये चीज़ें वो होती हैं कि जो सोशल मीडिया जो है ना इनकी ताक में होता है, जो ही कोई वीडियो आता वो गूं 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 घूम रही है, बस वो फटाफट कहते हैं फॉर यू पे आ जाओ। वैसे भी कहते हैं कि रजब को फॉर यू पे ना वॉक करने की आदत है और उसके दोस्तों को भी फॉर यू पे वॉक करने की आदत है। शाहिद साहब आप भी रजब की बहुत फेवर करते हैं, मैंने देखा है, बड़ा प्यार करते हैं आप उससे। बेटे नहीं, बात प्यार की है ही नहीं, यहाँ पे ये प्यार वाली बात ना करें। आप ये कहें कि मैंने वादा किया हुआ है कि मैं बिला जवाब उसके ऊपर बात नहीं करूंगा। जी, अभी उसने अगर गुड्डी की बात कर दी है तो उसमें क्या बम्ब फाड़ दी है वो, उसके ऊपर वो जो है, वो जो क्या नाम है उनका, एक है दुनिया चैनल पे होता है दाढ़ी वाले, उनका नाम नहीं मुझे पता, बड़े अच्छे एंकर हैं। अच्छा। वो उन्होंने भी प्रोग्राम कर दिया है, बीच में वो क्लिप चला दी है। अच्छा। फिर इसके बाद एक और कोई है, पता नहीं वो नादर अली है को गालबन, उसने भी अपनी किसी पॉडकास्ट के अंदर या उसके अंदर व्लॉग के अंदर ये बात की है, या रजब का पता नहीं वो इंटरव्यू किया हुआ है। तो ये चीज़ हाइप पकड़ने लगी है। आप देखिए 2 दिन बाद इसका तूफान है। ओहो शाहिद साहब, एक होता है झाड़ू, एक होता है फूल झाड़ू, एक होता है वैक्यूम क्लीनर। आजकल क्या कहते हैं, सोशल मीडिया वैक्यूम क्लीनर का काम कर रहा है या झाड़ू का काम कर रहा है? सोशल मीडिया इस वक्त का जो सोशल मीडिया क्राइम पे जो काम कर रहा है ना, इसमें ज़्यादातर जो है ना, मेरी बात को बेशक आप माइंड करें या मेरी बात को आप अच्छा समझे, इनमें ज़्यादातर जो है ना इस वक्त ज़्यादातर, देखिए हम अपनी कम्युनिटी की बात करने लगे हैं, सोशल मीडिया के ऊपर काम करने वाले यूट्यूबर, इनमें से 45% दगड़ दले हैं। अच्छा, क्या कहा मैंने आपको? दगड़ दले। दगड़ दले। अब अपनी लफ्ज़ नहीं काटना। ओके, नहीं काटते, नहीं काटते। ये नहीं बात आपने करनी कि हमारी कम्युनिटी में बात है तो मैं काट दूं। ओके। मैंने क्या कहा आपको कि हमारे मीडिया सोशल पे काम करने वाले जी। जितने भी एंकर क्राइम पे काम कर रहे हैं, इनमें से 45% दगड़ दले हैं, खालिसन बेगैरत हैं, मुनाफिक हैं, कमीने हैं, इनका कोई बैकग्राउंड नहीं है, एक दूसरे की जो है लेग पुलिंग करना इनकी आदत है, पीछे से इनका कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं, बातें ही ऐसे करते हैं जैसे ये सोनाली उसके वो हैं, वो क्या उसे कहते हैं, वो सुल्ताना बरना ही है। अच्छा, यानी ये हमारे अंदर बड़े गंदे हैं। 55% होंगे जो मेरा ख्याल है जो काम को फेयर समझ के जो है ना, या तकरीबन, यानी आप इंतशार फैलाने वाली बात नहीं करते, पैसों की खातिर काम नहीं करते, लोगों को मिसगाइड नहीं करते। तो यहाँ पे तो ज्यादा 45 इसी चक्कर में होता है, कोई बात करो तो उसकी इशू बना ले, इशू बना लेते हैं उसका। ठीक है ना, उसको हल करने वाले पास से कोई नहीं आता, उसको वायरल करने वाले पास से आते हैं। बस ये चीज़ है, ये हमारी बदकिस्मती है। दूसरे लफ्जों में ये भी कह सकते हैं टिड्डी दे हो लेने। बेटे ये सोशल मीडिया जो है ना, यहाँ पर जो बंदा बिला जवाज बात करता है ना, उसके तो परखचे उड़ा देने चाहिए और सीसीडी पे काम करेगी, करना चाहिए, सीसीडी को काम करना चाहिए। तो सब बाकी साइबर क्राइम इतना मुतहरक हो चुका है, जो बंदा किसी के खिलाफ अब इस तरह की बात करेगा ना, साइबर क्राइम जो है ना FIA का, वो उसको उधेड़ के रख देगा। आप देखते हैं अभी ये यूट्यूबरों के साथ क्या होने वाला है। अच्छा, होने वाला है। 2 4 5 की हाल देके अब तौबा कर जाएंगे। अच्छा, होने लगे हैं, होने लगा है। देखिए पक्की बात 100%। शायद साहब आपकी बात कभी ऐसे नहीं गई, पक्की बात बताएं। मैंने हमेशा जो बात किया ना, आप लोग यहाँ पे बैठ के कहते हैं कि आपकी जो है ना पेशेंट कोई दुरुस्त नहीं निकली, तो मैं तुक्के नहीं लगाता हूँ, मैं वो बात करता हूँ जो मुझे नजर आ रही हो। बिल्कुल सही है, ठीक हो गया। शायद साहब वैसे आप में ना माइंड ना कीजिएगा, दोहरापन बहुत ज्यादा है। देखिए आपने कहा कि जो बेटे आपका दिल करता है आप मुझसे पूछें, मैं आपसे ये पूछती हूँ, जब मेरा और नबिया का मामला चला उसमें तो आप ना बोलें, रजब क्यों आप इतना करते हैं? क्या रजब आपको ज्यादा प्यारा है? लगता है कुछ माल शाल ज्यादा दे दिया रजब ने आपको। बेटे इस बात का जवाब आपको मैं जरूर दूंगा जी। बात ये है, आपको मैं बेटी कहता हूँ, मैं नबीहा को भी बेटी कहता हूँ जी। अब दोनों से ना, अब दोनों से मुझे खौफ आता है। पूछें क्यों? आप हैं दरिंदी, एक होता है दरिंदा। मेरी बात को अब आपने माइंड नहीं करना। डर ये लगता है कि अगर आप मेरे खिलाफ बोली तो आप तो मेरा दिल तख्ता कर दोगी, और लोगों ने मुझे कहना कि देखो ये आप रूबी को बेटी कहते थे, रूबी आपके खिलाफ। असल में आप पूछो ना, आपके साथ बेटा हमारी बनती नहीं है, आपके साथ और नबीहा के साथ इस चीज से जो है ना, मैं क्योंकि हम पैसे नहीं ना दे सके। रजब ने आपको पेमेंट की है, शायद सब माने, रजब ने आपको पेमेंट किया, आप रजब के बारे में बहुत फेवर करते हैं, आप हर उस बंदे के बारे में फेवर करते हैं जो आपको। बेटे मेरी मैं इस बात को नहीं बहस नहीं आपके साथ कर रहा हूँ, मेरी बेटी हो ना, मैं कहता रजब ने मुझे जो है ना हवाई जहाज दे दिया, रजब ने मुझे रेलगाड़ी खरीद के दे दी, उससे मुझे लैंड क्रूजर दे दी, मैं मानता हूँ इस बात को। बेटे बात पता क्या होती है, कई मेरे ऐसे दोस्त हैं, अब ये फैजान बॉक्सर ना, एक इछरे में लड़का मर्डर हुआ है, मैंने इसके ऊपर प्रोग्राम क्यों नहीं किया? सारी दुनिया कर रही है, मेरा उसके साथ इतना ताल्लुक नहीं था, मेरे छोटे भाई का उसके साथ जरूर अच्छा ताल्लुक था, और वो जो है ना यूँ समझ ले कि वो जितने हमारी कम्युनिटी के दोस्त हैं ना। फिर यहाँ पे मैं ये बात करूंगी ना कि आप सबका साथ नहीं देते, आप ये मत कहा करें मैं हर बंदे का साथ देता हूँ, हर बंदे पे बात करता हूँ, हर बंदे के साथ इंसाफ से चलता हूँ, ये ना कहें शायद साहब। नहीं, ये चीज़ मैं आपको क्लियर करता हूँ। मैंने हमेशा अपनी ऑडियंस को ये कहा है कि मैं हर बात आपसे नहीं कर सकता, ये मेरी मजबूरी है, मैं एक ताल्लुक रखने वाला बनता हूँ। हाँ, जो बात मैं करता हूँ ना, जो हिस्सा मैं किसी की ज़िंदगी का बताता हूँ या कोई वाक़े में बताता हूँ, वो जेन्युइन होता है।
कई ऐसी बातें होती हैं जो मेरे इल्म में होती हैं, लेकिन बेटे मैं देखें मुझे को किसी ने सिक्योरिटी दी है, मुझे किसी ने क्या मुझे कहा शाहिद साहब मैं गई बिलाल साहब के दफ्तर, ठीक है। ठीक हो गया, मेरे पास था केस, मैंने कहा जाके बिलाल साहब की बड़ी वीडियोस मैं देखती थी, मैं उनकी बड़ी फ़ैन थी, मैंने कहा इनको जाके रिक्वेस्ट करती हूँ कि सर आप मेरा ये केस देखें। बिलाल यासिन साहब के पास, बिलाल ये जो दाढ़ी वाले बिलाल Advocate। भाई, हाँ जी एडवोकेट बिलाल साहब, मियाँ बिलाल साहब जो ठीक है है। सर, इनका लड़का आया, इनका असिस्टेंट आया, उसने कहा हमारी 5,000 फीस है। मैंने कहते जी 5,000 ये हम बेवा औरतों के इस्तेमाल करते हैं। मैंने कहा ये ले 5,000। मैं अंदर गई बैठी, उन्होंने मुझे 5 लाख फीस का कहा। आप मुझे बताएं 5 लाख फीस मांगी मुझसे नबिया के केस की। यानी उस केस में क्या था कि हम या वो कोई डिफॉल्टर थे, एक सिंपल केस। तो मैं कहती हूँ कि हम जो टीवी में आते हैं, जो वीडियोस में आते हैं वो डिफरेंट है, जो हम रियल लाइफ में वो और है। मेरा दिल बड़ा दुखा, मैंने कहा यार 5 लाख, ना 10,000 ना 50,000, चलो लाख तक भी बात होती समझ में आता है, 5 लाख रुपया। आपने भी मेरी फेवर नहीं की, वकीलों ने भी मेरी फेवर नहीं की। किस बंदे ने फेवर की? एक गायब से बंदा आया मेरे पास, नहीं उसने फेवर की। मैं बताता हूँ बेटे बात सुने, पहले मैंने आपको ये बताया मुझे आपसे डर लगता है, मैं नबीहा से जो तो है मैं कोई जिन्नू शायद साहब ऐ तो फिर गाना ना करो बेटे तुसी डर यार। ये लगता है, देखे मर्द अगर कोई बोले ना या कोई अगर लड़का बोले तो या कोई स्टूडेंट बोले तो कोई इशू वाली बात है। अब बेटे आप अगर बोलेंगे तो हमारे लिए डूब के मर जाना, हम काम हम आपको मौका ही ना दें। मेरी बात से मेरी अक्ल ये कहती है, मेरी साइंस ये कहती है कि आप हमारी बेटी हैं, अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी सेहत और तंदुरुस्ती दे। फुरकान शाह साहब ने आपकी शादी की बात की, मुझे लोगों ने कॉल कर, बुजुर्ग हैं बड़े नाइस हैं वो, उन्होंने मुझे कहा कि 3 एकड़, अब ये देखिए ये बात मैं ऑनर बताने लगा हूँ, ये कोई आम बात तो नहीं है कि बंदा अपने मुंह से बात बता रहा है। मुझे उन्होंने कहा जी मेरे पास 3 एकड़ ज़मीन है, तो मैं जो है ना नारोवाल का रिहायशी हूँ और मैं जो अपनी सारी जायदाद अपनी वाइफ के नाम पे लगा दूंगा। मुझे शाह साहब ने वो प्रोग्राम आप वाला किया कि जी हमें अपनी बहन के लिए जो है ना रिश्ता चाहिए, बड़े एहतराम से उन्होंने ये प्रोग्राम बनाया और ये होना चाहिए। अगर इस तरह भाई या जानने वाले या सर पे हाथ रखने वाले। आपको पता है उस प्रोग्राम होने के बाद में मेरी कितनी लिटर प्लेट हुई मार्केट में। उन्होंने कहा जी ये जो है ना रूबी जो है ना बेहुदा हरकतें कर रही है और रूबी जो है ना बेगैरतियां कर रही है और लोगों से पैसा उठा रही है कि जी रिश्ता जो करा रहे हैं ना उनसे पैसा उठा रही है। अब आप मुझे बताएं मेरे लिए कितनी तजलील वाली बात थी यार। बेटे देखें ये जिस माशरे में हम रह रहे हैं ना, ये उंगली उठाते लोग ज्यादा हैं। छोड़ो हम इस बात को। मुझे उस बुजुर्गों ने, बुजुर्ग मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ बुरा लगता है, एक नौजवान है वो 60 साल उम्र को इतनी बड़ी नहीं होती। मुझे उन्होंने वीडियो बना के भेजी, उन्होंने कहा जी ये जो है ना, मैंने वीडियो आपको भेजी थी, उसमें उन्होंने कहा कि ये जो है ना पढ़ी लिखी है तो मुझे ये ना होगा मुझे रोटी पानी ना, मैं तो रोटी पानी को मैं यानी चाहता हूँ मेरी मेडिसिन वगैरह हॉस्पिटलिटी मेरी का ध्यान रखें। उन्होंने कहा जी मैं सारी ज़मीन इनके नाम लगा दूँ। मैंने मजाक किया शाह साहब से, मैंने कहा शाह साहब आप ये डॉक्टर साहब को कहें कि इससे शादी कर लें, तो ये जाहिर है कि खाना तो आपने भी खाना उससे भी खाना है। तो मैंने कहा 3 एकड़ में से ना 1 एकड़ हम लेके उसमें आधे आधा फार्म हाउस बना लेंगे। यानी 1 एकड़ आप लोगों को जानी थी। यानी वो हमने तो मजाक किया ना बेटे, हमने नहीं लेना। लेकिन आप देखेंगे हमारी मोहब्बत का जो है ना, मोहब्बत की कोई इंतहा नहीं है, लेकिन नफरत के लिए मेरे पास टाइम नहीं है कि आप ये कहें कि आपके खिलाफ मैं कोई बात करूं या यहाँ पे मेरे प्लेटफॉर्म पे आपके खिलाफ कोई बात करें, ये कभी भी नहीं हो सकता। कभी भी नहीं हो सकता। मैं ये कह सकता हूँ अगले को यार बात कर लो, मेरा प्लेटफॉर्म इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप तो वैसे मेरी इतनी प्यारी बेटी हो, इतनी नाइस हो, खुदा की कसम मेरी जान तक आपके लिए हाजिर है। अब बहुत अच्छी है, जितने एहतराम के साथ आप बोलती हैं, मैं कह रहा हूँ मुझे ठंड पड़ जाती है यार मेरी बेटी बात कर रही है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। मैं इसलिए आपके खिलाफ नहीं बोला था, हालांकि नबीहा मेरी नज़र में तो वो भी एक अच्छी खातून है, वो बड़ी प्यारी है, वो मेरे हक में से एक छोटा सा प्रोग्राम भी बनाया हुआ है मेरे चैनल की प्रमोशन के लिए। तो मैं बेटे इसलिए पीछे, मैंने नबीहा को कहा था मैंने कहा मुझे बताओ कोई काम, उन्होंने कहा जी कोई नहीं, अगर होगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। तो मैं ड्रॉप कर दिया, वो मैंने आपको भी बात की थी। लेकिन अगर आप मुझे कहें कि आप मेरे प्लेटफॉर्म उससे कह रहे हैं बेटे मैं नहीं इसको लाइक करूंगा ना, मैं उसको इजाज़त दूंगा वो आपके बारे में करें। शायद सब सुना है आपकी ज़िंदगी बड़ी क्रिटिकल भी गुजरी है, कभी अर्श पर, कभी फर्श पर, कभी तेरे दर, कभी दर बदर, गम ज़िंदगी तेरा शुक्रिया तूने कहाँ कहाँ से गुजार दिया। क्या कहेंगे अपनी लाइफ के मतलब? बेटे रोड़े की तरह गोल हो गया हूँ, डर लगता है। डर इस चीज़ से लगता है कि किसी की बददुआ ना लग जाए, डर इस चीज़ से लगता है किसी से वादा करके पूरा ना कर सका, डर इस चीज़ से लगता है मुंह से कोई ऐसा लफ्ज़ ना निकल जाए कि मेरा जो है तमस्सर उड़ जाए, डर इस चीज़ से लगता है कि मैं अपने वज़न से ज़्यादा कोई बात ना कर दूँ जिसको बाद में मैं निभा ना सकूँ, डर मुझे लगता है अपने अदारों से कहीं मैं उनकी हौसला अफजाई में कोई कमी ना छोड़ जाऊँ, बड़ी चीज़ों से डर लगता है। और सबसे ज़्यादा मुझे अल्लाह ताला से डर लगता है कि कहीं मैं अल्लाह ताला की गिरफ्त में ना आ जाऊँ। वो सबसे सख्त गिरफ्त होती है। दुनिया में इम्तिहान मैंने दिए हैं, मैंने CSP का, PSP का, DSP का, ESP का, KSP का, सारे मैंने इम्तिहान दे लिए मैं, और अल्हम्दुलिल्लाह किसी में रियायती पास हुआ हूँ, बाकी ज़्यादातर में जो है ना बड़े अच्छे मार्क्स मैंने लिए हैं। मैं लोग मुसलमान अपने आप को समझते क्योंकि कान में अजान पड़ी होती है, काम मुसलमानों वाले नहीं होते। मैं ये कहता हूँ कि जब हम बाशऊर हो जाते हैं ना, मेरी नज़र में, मेरे एक अपनी है तख्लीक या मेरी अपनी राय, इससे मैं किसी को ये नहीं कहने लगा कि लोग मेरे पीछे स्टार्ट हो जाए। मैं ये बात वो करूँगा, मेरा अक्ल तस्लीम करती है कि जब बच्चा बालग हो ना
उसको हमें किसी भी, मेरा ख्याल है किताब को पढ़ने में ममानत नहीं, हम किसी भी दीन की किताब को पढ़ सकते हैं रिसर्च के तौर पर। तो बंदे को पहले इंसान जो है ना उसको बनाने का जो है ना पहले होना चाहिए कि इसको इंसान बनाए। मेरी नज़र में अगर कोई बंदा पहले इंसान बन जाता है ना, मुकम्मल इंसान बन जाए, तो बख्शा वो ज़रूर जाएगा। क्योंकि इंसान होता ही वो है जिसके दिल बिल्कुल, धड़के, बिल्कुल, वो जिसके अंदर रब्बी हमदर्दी साथ बैठे ना, हो, गफूर और जिसको रहीम रब की। याद हो, जिसको जी, वो जी। इंसान होगा। अदरवाइज तो बंदा दरिंदा है। तो मेरी नज़र में जो है ना इंसान ये पहले बंदा बन जाए ना, तो मैं अपने कागज़ों में, मुझे सॉरी अगर लोग नीचे लिखे हैं कमेंट्स, तो मैं इस चीज़ को पहले क्लियर कर दूं, अपनी नज़र में मैं अभी जो है ना 50% इंसान बनाऊं। भाई मेरा अल्लाह ताला मुझे अगर 100% इंसान बनने में कामयाब कर दे तो मेरी मंजिलें आसान है इंशाल्लाह ताला। आसान है, बिल्कुल। एक लफ्ज़ ने महरम से मुजरिम बना दिया मुझको। यहाँ का प्रोग्राम हम यही ख़त्म करते हैं, नए टॉपिक के साथ हम फिर आएंगे। अल्लाह हाफिज़।